अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डोरेमोन के फर्स्ट एंड लास्ट एपिसोड के बारे में। वीडियो को आखिर तक देखें, आपको बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट मालूम होंगे। इस कहानी का आगाज़ होता है फ्यूचर से, जहां नोबिता का पर पोता यानी कि सेवाशी जब वो बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा है और उसके जो पूर्वज थे वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और ना ही वो कोई काम करते थे। उनमें से सबसे ज़्यादा निकम्मा और आलसी था वो था सेवाशी का पर दादा यानी कि नोबिता। तो फिर सेवाशी डिसाइड करता है कि वो पास्ट में जाएगा और जाके अपनी पास्ट को ठीक करेगा और जिससे उसका फ्यूचर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो फिर सेवाशी डोरेमोन को साथ में लेकर अपने टाइम मशीन में पास्ट में जाने की तैयारी करता है और फिर हमें दिखाया जाता है एक नोबिता नाम का आलसी लड़का जो कि मस्त गर्मियों की छुट्टियों में मस्त मौज काट रहा था। फिर उसे अचानक एक आवाज़ आती है कि वो ट्रक से टकरा जाएगा और वो आग में जलेगा। ये सुनकर नोबिता की पीली हो जाती है और फिर उसे आवाज़ आती है कि कोई उसके ड्रॉर में से निकल रहा है, जिसे देखकर नोबिता डर जाता है और वो होता है डोरेमोन। डोरेमोन उसे बताता है कि वो फ्यूचर से आया है ताकि वो नोबिता के पास्ट को ठीक कर सके और उसका फ्यूचर ऑटोमेटिकली ठीक हो और वो एक नाइटमेयर ना बने। और तभी डोरेमोन को नजर आते हैं सामने प्लेट में पड़े डोरा केक। तो वो जल्दी से डोरा केक उठाता है और कहता है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, बाढ़ में जाए नोबिता और उसकी महबूबा। और फिर डोरेमोन जल्दी से केक ठूसता है और फिर वापस अपने ड्रॉर में चला जाता है। और पीछे बेचारा नोबिता अभी तक यही सोच रहा था कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो गया। और फिर थोड़ी देर बाद उसी ड्रॉर में से सेवाशी और डोरेमोन इकट्ठे बाहर आते हैं और फिर से सेवाशी उसे बताता है कि वो उसका पर पोता है जो कि फ्यूचर से पास्ट में उसका फैलाया हुआ कचरा समेटने आया है। और सेवाशी उसे कहता है कि तू फ्यूचर में बिल्कुल कामयाब नहीं, तो तू फ्यूचर में बहुत ही गरीब है, तो तेरी वजह से मैं भी गरीब हूँ, तो फ्यूचर में तेरी शादी शिजुका से नहीं बल्कि जैको से हुई है। लिटरली ये सुनकर अपना लौंडा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि शिजुका बचपन का प्यार मेरा। तो फिर नोबिता उन दोनों को वहां से लात मार कर भगा देता है और फिर खुद भी बाहर चला जाता है। और फिर एक खिलौने वाला ट्रक उसके पिछवाड़े में आके घुस जाता है और फिर नोबिता को रियलाइज होता है कि डोरेमोन की बताई हुई बातें सच हो रही हैं। और फिर फ्यूचर मिस नोबिता को देखकर हंसने लग जाती है। तो ये देखकर नोबिता गुस्सा करता है और उसे डांट देता है। फिर जैको वहां से रोते हुए चली जाती है। फिर नोबिता जा रहा होता है तभी उस पर एक बुढ़ा पानी डाल देता है। तो वो बुढ़ा फिर नोबिता को कहता है कि वो इधर आकर आग सेक ले। तभी नोबिता को रियलाइज होता है कि डोरेमोन की कही हुई दूसरी बात भी सच साबित हो गई। तो वो जल्दी से भागता हुआ अपने घर वापस जाता है और फ्यूचर एल्बम को चेक करता है। तो उसे पता चलता है कि वो सच में नल्ला निकम्मा निकला, ना उसे किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला और ना ही उसे कोई अच्छी नौकरी मिली। अगर नौकरी नहीं तो फिर छोकरी नहीं। और जो कंपनी वो खोलता है उसमें भी उसे नुकसान होता है और वो कर्जे में डूब जाता है और इसी वजह से उसे जैको से शादी करनी पड़ती है। और ये देखकर नोबिता फूट फूट के रोने लग जाता है। तो तभी वहाँ पे सेवाशी और डोरेमोन आ जाते हैं और फिर सेवाशी कहता है कि आपकी वजह से आपकी आने वाली जनरेशन ने ज़िंदगी गरीबी में गुजारी। फिर सेवाशी नोबिता से कहता है कि अपने हाथ की लकीरें मिटाना बंद करो और अपनी किस्मत को अपने हाथ में लो। और फिर नोबिता के हाथ में मेरा मतलब डोरेमोन का हाथ पकड़ाता है और फिर सेवाशी डोरेमोन को वहीं छोड़ कर चला जाता है और कहता है कि आज से नीला बिल्ला आपकी हेल्प करेगा। और फिर नोबिता डोरेमोन को अपना शहर घुमाने के लिए ले जाता है और फिर नोबिता डोरेमोन को अपना शहर घुमाने के बाद अपने मॉम एंड डैड से मिलाता है। तो जब उसकी मॉम उसे देखती है तो उसकी मॉम कहती है कि इस नीले बिल्ले को जहाँ से लेके आया छोड़ के आ वहीं पे इस जंगली बिल्ले को। तो फिर कुछ दिनों के बाद नोबिता की फैमिली डोरेमोन को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर इसी तरह नोबिता और डोरेमोन मिलकर बहुत सी अपनी मेमोरीज बनाते हैं और बहुत से एडवेंचर्स करते हैं। लेकिन नोबिता अभी तक इस बात से बेखबर था कि कितनी बड़ी मुसीबत डोरेमोन के ऊपर आने वाली है। 2000 years later. नोबिता रोज की तरह जियान से मार खाने के बाद रोता हुआ डोरेमोन के पास गैजेट मांगने के लिए आता है। लेकिन वो देखता है कि डोरेमोन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और ना ही वो कुछ बोल रहा है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो खुद ही डोरेमोन की पॉकेट से गैजेट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो काम नहीं कर रही थी। तभी नोबिता फ़ौरन डोरेमी को कॉल लगाता है। तो वो उसे बताता है कि डोरेमोन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और ना ही वो कुछ बोल रहा है और नोबिता उसे ये सब कुछ बताता है। तो डोरेमी बताती है कि नोबिता शायद डोरेमोन की बैटरी ख़त्म हो गई हो।
तो ये सुनकर नोबिता को तसल्ली होती है और वो कहता है कि जल्दी से आकर डोरेमोन की बैटरी तब्दील कर दो। लेकिन डोरेमी उसे बताती है कि कैट रोबोट्स की बैटरी उनके कानों में होती है ताकि बैटरी ख़त्म होने पर उसे आसानी से तब्दील किया जा सके। लेकिन डोरेमोन के कान ऑलरेडी वो चूहा खा चुका था, जिसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। और फिर नोबिता ड्रॉर खोलकर टाइम मशीन में जाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि टाइम मशीन वहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। तो डोरेमी उसे बताती है कि डोरेमोन ख़राब हो गया है, तो अब टाइम पेट्रोल ने नोबिता के फ्यूचर में आने से बैन लगा दिया है। और फिर डोरेमी नोबिता से कहती है कि अगर तुम किसी तरह ट्रैवल करके फ्यूचर में अभी आ भी जाओ तो भी अगर तुम उसकी बैटरी चेंज करोगे तो वो तुम्हें और तुम्हारे साथ बिताई हुई तमाम मेमोरीज को भूल जाएगा। ये सुनकर नोबिता शॉक हो जाता है और उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। फिर डोरेमी नोबिता को बताती है कि अब सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला ये कि तुम किसी तरह टाइम पेट्रोल को मना के डोरेमोन को फ्यूचर में ले आओ और वहाँ पे आके उसकी बैटरी को चेंज कर दो, और फिर डोरेमोन तुम्हें तुम्हारे साथ बिताई हुई यादें और सब कुछ भूल जाएगा और फिर तुम उसके साथ दोबारा नई मेमोरीज बनाओ। और दूसरा रास्ता ये है कि अब हम डोरेमोन को ऐसे ही छोड़ दें और इंतज़ार करें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए जिससे हम डोरेमोन की बैटरी भी चेंज कर दें और उसकी जो मेमोरीज़ हैं वो भी रीसेट ना हो। फिर डोरेमोन से बताती है कि इसका ये टाइम टीवी वाला कनेक्शन भी टूट जाएगा, तो फिर वो कभी ऐसे बात नहीं कर पाएंगे। और फिर उसके थोड़ी देर बाद ही वो कनेक्शन कट हो जाता है। इसके काफ़ी देर बाद भी नोबिता डोरेमोन की याद में बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है, लेकिन फिर उसके मॉम एंड डैड उसे मूव ऑन होने का कहते हैं। लेकिन नोबिता के लिए डोरेमोन को बुला पाना बहुत ही मुश्किल था। जब एक हफ्ते के बाद वो स्कूल जाता है तो शिजुका उससे पूछती है कि वो पिछले एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा था। तो फिर नोबिता शिजुका को सब कुछ बता देता है और फिर ऐसे ही कुछ अरसा गुजर जाता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि नोबिता बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब वो एक रेगुलरली स्कूल स्टूडेंट बन चुका है। अब वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनना चाहता है और हर वक्त सिर्फ पढ़ाई करता है। और अब उसका सिर्फ एक ही मोटिव था कि वो किसी भी टेक्नोलॉजी का वेट नहीं करेगा, बल्कि वो खुद ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएगा कि जिससे वो डोरेमोन की बैक कर दे और उसकी मेमोरी भी रीसेट ना हो। तो इसे ऐसे ही काफ़ी अरसा गुजर जाता है और हम देखते हैं कि नोबिता और उसके दोस्त अभी यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं और नोबिता अभी भी अपनी यूनिवर्सिटी में एक टॉपर बच्चा बन चुका था और हर साल यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहा था। लेकिन उसे नंबरों से कोई मतलब नहीं था, उसे बस नॉलेज चाहिए थी। तभी उसे शिजुका अपनी किसी पार्टी में इनवाइट करती है, लेकिन वो उसे इनकार कर देता था और वो कहता है कि छोकरी से ज़्यादा ज़रूरी है अपना भाईचारा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और इसी तरह नोबिता अपनी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाता है और फिर वो रोबोट मुतल्लक स्टडी करने के लिए दूसरे शहरों में जाता है। वैसे ही करते करते काफ़ी अरसा गुजर जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब नोबिता एक बहुत बड़ा आदमी और एक रोबोट साइंटिस्ट बन जाता है। और नोबिता की ये सक्सेस और कामयाबी देखकर शिजुका उसकी औरत यानी कि उसकी वाइफ बनने के लिए तैयार हो जाती है और फिर इन दोनों की शादी होती है और वो एक बहुत बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसमें नोबिता एक अपने प्राइवेट लैब में डोरेमोन की बैटरी बनाने की कोशिश करता है और बहुत से एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन वो सभी फेल हो जाते हैं। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, उनको करने में बहुत ज़्यादा खर्च आता था। लेकिन एक बहुत ही बड़ा आदमी जो कि नोबिता को इन एक्सपेरिमेंट को करने के लिए फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट कर रहा था, वो शख्स कोई और नहीं, वो था हमारा डेकिसुगी, जो कि अब जापान का प्रेसिडेंट बन चुका था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जियानो और सुनिया को, जो कि डेकिसुगी के साथ बैठे चिल आउट कर रहे थे। तभी डेकिसुगी उन्हें बताता है कि मैं तुम्हें आज एक बहुत ही बड़ा टॉप सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। वो बताता है कि नोबिता पिछले 35 साल से डोरेमोन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो फाइनली आज वो उसे दोबारा स्टार्ट करेगा। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा तो पूरा फ्यूचर ही चेंज हो जाएगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नोबिता शिजुका को भी यही बात बता रहा होता है कि आज वो डोरेमोन को पिछले 35 साल के बाद स्टार्ट करेगा। अगर ये स्टार्ट हो गया तो उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। तो फिर नोबिता फाइनली डोरेमोन को स्टार्ट करता है और लिटरली वो सीन देखकर मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। डोरेमोन वही अपना फेमस डायलॉग बोलता है। डोरेमोन बोलता है कि नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क किया? और ये सुनकर नोबिता भी लाइक अरे बस कर, रुलाए। और फिर नोबिता उसे पिछले 35 साल की सारी बातें बताता है कि कैसे वो इसकी बैटरी को बनाने की कोशिश करता है और फाइनली आज वो इसे रीस्टार्ट कर सका। सो दोस्तों, ये थी डोरेमोन की फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो जो कि मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताई। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आपने किसी और डोरेमोन लवर फ्रेंड को। सो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।